और है कि मैं समझता था कि रोशन है निगाहों के चिराग। मैं समझता था कि रोशन है निगाहों के चिराग, आईने में दिखी तस्वीर स्याही मैली। ये भी वही मानी है कि जब अपनी ज़ात के बारे में आप पहली मर्तबा देखते हैं, तो मैं ये समझता था कि मैं क्योंकि इस दुनिया को अपनी रोशन आँखों से देख सकता हूँ और मैं इस दुनिया की सारी रंगीनी को एन्जॉय कर सकता हूँ, मज़े ले सकता हूँ इस दुनिया की सारी रंगीनी के। तो मुझे ये लगता था कि मेरी जो निगाहों के चिराग हैं, वो रोशन हैं। मेरी आँखों के अंदर चिराग रोशन है, ज़िंदगी है, अभी जवानी है, अभी हिम्मत है, हौसला है, मैं इस दुनिया में बड़ा कुछ कर सकता हूँ, दुनिया से बड़ा कुछ हासिल कर सकता हूँ, बहुत कुछ कशीद कर सकता हूँ इस मादी ज़िंदगी से। लेकिन फिर जब आईने में अपने आप को देखा, तो एक स्याही माइल तस्वीर नज़र आई, बालों में चांदी भी नज़र आई, चेहरे पे झुर्रियाँ भी नज़र आईं, ये भी नज़र आया कि जिल्द के अंदर अब वो चीज़ ही नहीं है जो जवानी के अंदर मौजूद थी। वक़्त तो इंसान को खा रहा होता है, वक़्त तो इंसान को खा जाता है। तो कभी-कभी मुद्दत के बाद अगर आप आईने में अपने आप को देखें, तो आपको इस बात का इदराक होता है कि वक़्त कितनी तेज़ी से गुज़र गया है। वो जिसको आप तरक्की समझते रहे हैं कि मैंने घर बना लिए, गाड़ी ले ली, यहूदे हासिल कर लिया, आगे बढ़ गया, हकीकत में आपको कुछ भी नहीं हासिल हो रहा होता। फिर आपको आईने में नज़र आता है कि ये जो आपके सामने एक तस्वीर है, ये एक स्याही माइल ढलती हुई ज़िंदगी की तस्वीर है। वो निगाहों के चिराग कब के बुझ चुके हैं। तो ज़िंदगी का सूरज जब निस्फ़ नहार से आगे गुज़र जाए, तो बाहर की बजाय ज़रा अंदर भी देखना चाहिए, अपनी आँखों में भी झाँकना चाहिए, अपनी ज़ात की हकीकत को भी समझना चाहिए, ताकि इस बात का एहसास हो कि लहद कितनी करीब है और हम जो कुछ हासिल कर रहे हैं, वो हम लहद के अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। और है कि बादज़ रज़्म ज़मां एक ज़माने ने पढ़ी, बादज़ रस्म ज़मां एक ज़माने ने पढ़ी, खाक और खून की तहरीर स्याही मैली। ये जो तारीख को बदल देने वाले वाक़यात होते हैं, तारीख को बदल देने वाली जंगें होती हैं, रस्म ज़मां होती हैं, ये जब हो रही होती हैं, तो बहुत से लोग इनसे नावाकिफ़ होते हैं। हम जंगे बदर का ज़िक्र सुनते हैं, कितने लोग, गिनती के कुछ लोग, 313 लोग, कोई भी नहीं जानता था, पूरी दुनिया नावाकिफ़ थी कि एक ऐसी जंग होने लगी है जो रस्म ज़मां होगी। ज़माने का रुख बदल देगी वो ज़मीन। जब वो हो रही थी, तो कोई उससे वाकिफ़ नहीं था, लेकिन बाद रस्म ज़मां एक ज़माने ने पढ़ी। खाक और खून की तस्वीर स्याही माइल, वो जो खाक और खून की एक तस्वीर बनती है, कि किस तरीके से वो खून खाक पे जमा और किस तरीके से वो स्याही माइल खून ज़मीन ने जज़्ब किया और किस तरीके से वो जंग ख़त्म हुई। इसकी तहरीर फिर हम बाद में पढ़ते हैं।